हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर एंड एक्साइटिंग वीडियो ऑफ द टेक्नो यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास में Redmi 9 पावर है, तो आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स खोल लेते हैं सबसे पहले। तो बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन बाय Redmi का पाउच मिलेगा, उसमें उसको खोलते हैं सबसे पहले एंड देखते हैं क्या है उसमें। तो सबसे पहले तो आपको एक सिम कार्ड टूल मिलता है, तो सिम कार्ड टूल को देखते हैं। वैसे सिम कार्ड टूल को साइड में रखते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। एंड सिम कार्ड टूल के नीचे आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, उसके नीचे आपको एक TPU केस मिलेगी जो कि ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर की है। एंड TPU केस की क्वालिटी अच्छी लग रही है यहाँ, एंड TPU केस की क्वालिटी इस बार सही में मुझे अच्छी लगी है। एंड उसी के नीचे आपको फ़ोन रखा हुआ मिलेगा, तो फ़ोन निकालते हैं। सो फ़ोन निकाल लेते हैं बाहर। तो फ़ोन निकाल के देखते हैं फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है या फिर हाथ में कैसा लग रहा है। तो फ़ोन निकालने के बाद जो फर्स्ट चीज़ है वो इसका वेट जो काफ़ी अच्छा मैनेज किया 6000 mAh के बाद भी। एंड बैक पे आपको एक Redmi बड़ा बड़ा लिखा हुआ डिज़ाइन मिलेगा एंड स्ट्राइप पैटर्न से मिलेगी आपको, तो अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वैसे तो। एंड देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। तो नीचे आपको एक चार्जर मिलेगा एंड USB Type-C केबल मिले। तो चार्जर 22.5 वाट का है जो फ़ोन है, बट जो फ़ोन है वो 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि जो फ़ोन है वो 18 वाट की चार्जिंग से चार्ज होगा, ना कि 22.5 वाट से। एंड आपको एक USB Type-C केबल भी मिलती है, सो दैट आई थिंक इज़ क्वाइट गुड। एंड पोर्ट्स बटन्स की बात करूँ तो नीचे आप प्राइमरी माइक, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल मिलता है। राइट हैंड साइड पे, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर एंड ऊपर नॉइज़ कैंसलिंग माइक, आयर ब्लास्टर एंड स्पीकर ग्रिल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम का ट्रे मिलेगा जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट के। एंड डिज़ाइन के मामले में इट इम्प्रेस्ड मी बिकॉज डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है एंड स्ट्राइप पैटर्न्स आपको मिला। सो दैट को स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ आती है वो है इसका डिस्प्ले। सो इसमें आपको मिलती है एक 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड 60 हर्ट्ज। बैटरी की बात करूँ तो 6000 mAh की बैटरी है एंड 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। जो बॉक्स में है वो 22.5 वाट का चार्जर है, बट जो फ़ोन है वो 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सो यानी कि जो फ़ोन है वो 18 वाट की चार्जिंग से चार्ज होगा, ना कि 22.5 वाट से। एंड OS, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं MIUI 12 के बारे में। सो मैं आपको बता दूं, कभी भी मुझे एक भी लैग महसूस नहीं हुआ। सो इट वाज क्वाइट स्मूथ, वाज एब्सोल्युटली स्मूथ। एंड अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पे आता है। इसमें दो वेरिएंट्स भी आते हैं, 4GB 64GB एंड 4GB 128GB। एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है एंड रैम टाइप LPDDR4 है। एंड अगर कैमरास की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आता है, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर एंड द लास्ट वन इज़ 2 मेगापिक्सल डेप्थ। तो एंड आगे आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच में। एंड कैमरा ऐप में आपको भर के फीचर्स मिलते हैं। AI मोड है, ब्यूटी मोड है, प्रो मोड है, ये सारे मोड्स मिलते हैं एंड 8x तक आप डिजिटल जूम भी कर पाओगे। सो दैट इज़ आई थिंक क्वाइट गुड। एंड कैमरा ऐप आई टोल्ड यू इज़ फीचर रिच, फुल विथ फीचर्स। एंड कैमरा से आपको आई थिंक कोई शिकायत नहीं आएगी बिकॉज 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर भी। एंड वीडियो में आपको 1080p 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है एंड आई डोंट थिंक कि 4K का सपोर्ट होगा इसमें। एंड आपको नाइट मोड मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मोड है, शॉर्ट वीडियो का मोड है, पैनोरमा है। सो कैमरा ऐप इज़ फीचर रिच एंड सभी नॉर्मल कैमरा में जो आपको चाहिए, एक स्मार्टफोन कैमरा में चाहिए, वो सभी फीचर्स आपको मिलता है। नाइट मोड भी है। सो ओवरऑल सभी फीचर्स हैं, एक दो ही आपको नहीं मिलेंगे जो कि एकदम प्रो फीचर्स होते हैं, जो कि आपको हाई एंड कैमराज में मिलेंगे स्मार्टफोन कैमराज में। सो वही नहीं मिलता है, बाकी सब आपको मिलेगा। एंड कुछ कैमरा सैम्पल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एंड कॉमेंट्स में आपको बताइए फ़ोटोज़ कैसे लगे। एंड कनेक्टिविटी में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 4.2 है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर ऑल। सेंसर्स की बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। सो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने ट्राई किया
एंड टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा काम करता है, फास्ट भी है एंड इट इज़ ऑल्सो रिलायबल बिकॉज मैंने ट्राई भी किया दूसरे वाले फिंगर से ओपन करने का लेकिन नहीं हुआ। सो वो एक फ़नी जोक था। ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट सेंसर उतना भी वीक तो नहीं होगा कि किसी दूसरे फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा। एंड फेस अनलॉक भी अच्छी तरह से काम करता है, फास्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो रिलायबल। सो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक वर्क्स क्वाइट वेल एंड दे आर फास्ट एंड रिलायबल। एंड अगर मल्टीमीडिया की बात करूँ, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूँ गाइस, तो आपको वो अच्छा मिलेगा। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा इसके साथ एंड ओवरऑल साइड व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी ठीक ठाक है एंड कलर्स वगैरह भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। की बात करूँ तो वो भी अच्छा है एंड स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फ़ोन में मिलता है, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। एंड आपको लेफ्ट राइट सेपरेशन भी मिल जाएगा गेम खेलते वक्त भी, सो इट्स अ क्वाइट गुड इन दैट मल्टीमीडिया सेगमेंट। एंड फर्स्ट इंप्रेशन मेरे इस फ़ोन के बारे में कहूँ तो इट इज़ really a good phone to have in that price segment and overall इस फ़ोन को डिज़ाइन के पास देखिए, कैमरा के पास भी देखिए या फिर परफॉर्मेंस, सो एवरीथिंग इट टेक्स ऑल द मार्क। सो वहाँ पे मैं कहूँगा इट इज़ चॉको ब्लॉक फुल विथ फीचर्स एंड इन दैट प्राइस सेगमेंट आई शुड नॉट माइंड रिकमेंडिंग दिस। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए गाइस एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।